हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू सिविल सर्विस स्क्वायर। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। और आज हम चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे। आज हम आपके लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन सीरीज चला रहे हैं उसमें से जो हम पढ़ रहे हैं, तो जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? क्या जो हम पढ़ रहे हैं उससे सवाल आ रहे हैं या फिर हम ऐसे ही हवाई में पढ़ते जा रहे हैं? ये चेक करने के लिए एक रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना रिलेट कर रहा है क्वेश्चन से। तो आज दोस्तों फिर से मैं एक पीवाईक्यू पहले करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज मैं पीवाईक्यू लेके आया हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टेट पीसीएस के हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन आईएएस के भी आपको मिलेंगे जो आप बड़ी आसानी से टैकल कर ले जाएंगे। आईएएस प्री के आपको मिलेंगे। तो आज जो है हमारा, आपने उद्देश्य समझ लिया कि हमारा उद्देश्य आज अपने पढ़े हुए चैप्टर्स को एक बार रिलेट करके देखना है कि कितने ज्यादा जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो हमारे पढ़े हुए चैप्टर्स से आ रहे हैं या नहीं, हम कितना रिलेटेबल पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में सवाल आएंगे वो हम क्वेश्चन डील कर पाएंगे या नहीं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पायर। देखिए, सवाल इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा, तो इससे क्या होगा, जो दोनों मीडियम के छात्र हैं वो आसानी से समझ लेंगे। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में इंग्लिश को प्राथमिक लैंग्वेज की तरह देखते हैं। अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, आप देख सकते हैं कि इंग्लिश, तो हमें कम से कम टर्म तो पता होना ही चाहिए। या हम इंग्लिश मीडियम के छात्र हों या फिर हिंदी मीडियम के छात्र हों, हमें पता तो होना ही चाहिए टर्म किसको क्या कहते हैं, और बाकी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए चलते हैं। सवाल है कि माफ कीजिएगा, सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पायर। यानी मुगल बादशाह द्वारा जो यहां अंग्रेजों से पहले रह रहे थे, कौन ऐसा बंदा था जो लास्ट गवर्नर अपॉइंट था बंगाल का, यानी डिसइंटीग्रेशन, उसके मुगल से हटने से पहले लास्ट गवर्नर कौन था। तो मैंने आपको ये पढ़ाया है और ये नाम है मुर्शीद कुली खान का। जी हाँ दोस्तों, आप जाके चैप्टर में देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं कि ये मुर्शीद कुली खान था उनका नाम, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय मुगल था, वो भी बंगाल में। और किस तरह से मुर्शीद कुली खान के बाद कहानी चलती है, उनके तीनों लड़कियों में लड़ाई होती है, ये सब आप देखेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल यूपी पीसीएस मेंस में 2013 में आया था। और आइए चलते हैं अगले सवाल। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पायर। आप कहेंगे सर ये तो सेम सवाल है, सवाल सेम है, पर मैं आपको यहां यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिपीटिटिव नेचर जो इंपॉर्टेंट था वो इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगा। यह सवाल आया है 2013 में और यह सवाल 2021 में रिपीट किया गया है। मतलब अगर हमें पीवाईक्यू की प्रकृति पता हो, हम पीवाईक्यू पे कमांड कर लें, तो ये हो सकता है कि हमें 50% क्वेश्चन हमारा आसानी से टैकल कर ले जाएंगे। और अगर हमें उसके साथ साथ स्टोरी बैक ऑफ द माइंड में है तो जो नया वो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो भी हम डील करेंगे। तो इसका आंसर मैं आप पर छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अब चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन इन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। देखिए, ये जो सवाल है ये कहना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा युद्ध था जो अंग्रेजों द्वारा भारत को मतलब कंट्रोल करने में निर्णायक साबित हुआ। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, थर्ड बैटल ऑफ मैसूर, या इंडिपेंडेंट स्ट्रगल ऑफ 1857। या तो बक्सर का युद्ध, या पलासी का, या मैसूर का तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर 1857 का विद्रोह। देखिए दोस्तों, ये चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हम मानते हैं। हमने अभी हाल ही में 1857 किया, हमने मैसूर का युद्ध भी देखा है, हम प्लासी देख के आए हैं, बक्सर भी हमने उसके बाद देखा था। अब सवाल की जो यहां पर प्रकृति है, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है 1994 में। देखिए, मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्लासी और बक्सर। मैंने आपसे कहा था कि पलासी का जो युद्ध था ना, वो एक्चुअली युद्ध के मैदान में युद्ध हुआ ही नहीं था। जो बैटल ग्राउंड है उस पे युद्ध हुआ ही नहीं, ये युद्ध षड्यंत्र से जीता गया था। जी हां,
ये षड्यंत्र के शिकार हुआ था, ये पूरा का पूरा युद्ध। लॉर्ड क्लाइव ने बड़ी चतुरता से जो सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे, दरबार में रहने वाले दुश्मन, उनको अपनी तरफ किया, चाहे वो मीरान हो, मीर जाफर हो, जगत सेठ हो, सबको अपनी तरफ किया और युद्ध के मैदान में ही सेना पलटवा दी और हत्या करवा दी सिराजुद्दौला की। और इस युद्ध को 1757 के इस युद्ध को कहते हैं बंगाल पर किस तरह से सुप्रीमेसी हुई थी ईआईसी की। लेकिन एक और युद्ध इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था, बैटल ऑफ 1764, यानी कि बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध है दोस्तों, बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर के युद्ध में एक तरफ भारत के मुगल बादशाह उस टाइम के थे, अवध के नवाब थे, और साथ ही साथ वहां पर बंगाल के भी नवाब थे, ये थे। और दूसरे तरफ था पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कमांड में था हेक्टर मुनरो के। और यह युद्ध मैदान पे हुआ था दोस्तों, और इसमें इन्हें शिकस्त यानी कि हार का सामना करना पड़ा था जो इस तरफ के राजा लोग थे। तो इसका मतलब यह है कि यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ भारत को कंट्रोल करने में। तो आइए अब चलते हैं सवाल पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया, यानी कि भारत पे अंग्रेजों की सुप्रीमेसी को किस युद्ध ने साबित किया। तो इसका आंसर होगा बैटल ऑफ बक्सर। अब देखिए, एमपीपीसीएस ने इसका आंसर बैटल ऑफ प्लासी दिया है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आयोग कभी कभी आंसर में ऊपर नीचे करता है। लेकिन अगर सवाल पूछेगा कि सुप्रीमेसी बंगाल में किस युद्ध ने साबित किया, तो यह बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध होगा। और अगर पूरे भारत में कहा जाता है तो आप बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध कहेंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, मैंने अभी आपसे बताया कि यह सवाल बाय द वे यूपीपीसीएस 2005 मेंस में, तब मेंस की प्रकृति भी ऑब्जेक्टिव हुआ करती थी यूपीपीसीएस में। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, यानी कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव से हारा था। हमने अभी तुरंत पढ़ा, यह युद्ध पलासी का युद्ध था। और किस तरह से हारा था यह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यह आपको बहुत काम आएगा इस चीज को सोचने में, जब कभी एनालाइज करने का सवाल आएगा कि असलियत में कहां हार हुई थी भारतीय राजाओं की और कौन सा निर्णायक युद्ध था। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश एम्पायर का संस्थापक कौन था। देखिए, संस्थापक उसे कहते हैं जो कि आपका गढ़ बनाकर स्थापित कर दे आपके साम्राज्य को, चाहे वो कोई भी साम्राज्य हो, उसको स्थापित कर दे और इस रूप में स्थापित कर दे कि वहां उसका बोलबाला होने लगे। और इसका श्रेय, अंग्रेजों को स्थापित करने का श्रेय अगर भारत में किसी को जाता है तो वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव शुरुआत में मात्र एक फैक्टर था। फैक्टर मतलब फैक्ट्री का देखरेख करने वाला क्लर्क टाइप का, लेकिन बाद में ये एक कुशल सेनापति बना, और सेनापति ही नहीं, ये अंततः एक बहुत ही अच्छा लॉर्ड, जिसको गवर्नर जनरल कहते हैं, उसके रूप में साबित हुआ था। अब आइए चलते हैं अगले सवाल पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज द हेवन बॉर्न जनरल, यानी कि इनमें से किसे स्वर्ग में जन्मा हुआ जनरल कहा गया। मतलब आप समझ रहे हैं कि उस जनरल के बारे में कहा गया है कि उसका जन्म स्वर्ग में हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अंग्रेज ही अपने जनरल के बारे में बोलेंगे, कोई भारतीय तो बोलेगा नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये विलियम पिट का है, आप याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट है विलियम पिट का। ये इन्होंने किसके लिए बोला है आपको पता है? रॉबर्ट क्लाइव के लिए। अच्छा, क्यों बोला है? देखिए, हुआ क्या, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना वहां जाती है 1757 के युद्ध में और सिराजुद्दौला को हराती है। सिराजुद्दौला के हार के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे करके पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, 2 इलाहाबाद की संधियां होती हैं, जिसमें कि एक तो अंग्रेजों की तरफ से साइन क्लाइव ही करता है। तो क्लाइव ने जो है ना, अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी को भारत में मजबूत किया था। इसीलिए खुश होकर वहां की सरकार ने इन्हें कहा था हेवन बॉर्न जनरल,
ये यूपीपीसीएस मींस 2009 का सवाल है। आइए अब चलते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर। मैं इतनी बार चर्चा कर चुका हूं बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी के युद्ध की कि ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, और मैं सिर्फ इसको इसीलिए यहां पर मेंशन किया है मैंने कि ये उत्तराखंड यूडीए एलडीए एग्जाम आने वाला है उसका, और एमपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। अच्छा अब चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। देखिए हुआ क्या, मीर कासिम बड़ी मेहनत से, ये मैंने आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है, मीर कासिम बड़ी मेहनत से बन जाता है नवाब बंगाल का, और बंगाल का नवाब बनने के बाद इसको समझ में आता है कि अंग्रेजों ने तो एक तरफा कंट्रोल करके रखा हुआ है बंगाल पे, चाहे कैपिटल हो, चाहे सेना हो, चाहे टैक्स हो। ये एक स्मार्ट नवाब था, इसने कुछ नहीं किया, इसने जो मुर्शिदाबाद थी उस वक्त, मुर्शिदाबाद पे डायरेक्ट कंट्रोल अंग्रेजों का हो रहा था। बहुत चीजों में वो जिसको कहते हैं कि अपना वो टांग अड़ा रहे थे, इन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से सीधे राजधानी मुंगेर शिफ्ट कर दिया। तो ये आप नहीं भूलेंगे कि मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां शिफ्ट कर दिया था, मुंगेर शिफ्ट कर दिया था। अच्छा मैंने कहा था आईएएस के भी सवाल, देखिए ये सवाल आईएएस प्री 2005 का है, और रिपीट ये पहले पूछा गया यूपी लोअर में 2003 में। तो जीएस में जो सवालों की प्रकृति होती है ना, आप ये नहीं कह सकते हैं कौन सा सवाल छोटा है कौन सा सवाल बड़ा है, कोई भी सवाल कभी भी किसी में पूछा जा सकता है। आइए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। मतलब बक्सर के युद्ध के वक्त दिल्ली में कौन शासन कर रहा था। देखिए मैंने आपसे बताया था कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें भारत में जो है मुगलों के सम्राट थे उस वक्त, वो थे अवध के नवाब और बंगाल के नवाब थे। ठीक है, इन्हें बंगाल का नवाब तो तब नहीं कहेंगे, अगले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इन्हें क्या कहेंगे। जो अवध के, माफ कीजिएगा, जो मुगलों के शासक थे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। यही सवाल पूछना चाह रहा है कि दिल्ली का शासक उस टाइम पर कौन था, तो वो शाह आलम द्वितीय था, और यह भी सवाल एमपीपीसीएस का है। Who was the नवाब ऑफ बंगाल when the बैटल ऑफ बक्सर was fought? मैंने आपसे बताया कि उस टाइम नवाब ऑफ बंगाल जो है कौन थे। तो देखिए बक्सर की लड़ाई हो रही है, एक तरफ अवध के नवाब हैं, ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, अवध के नवाब हैं, कई बार हमें इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। दूसरी तरफ मुगल बादशाह हैं, ये तो आपने देखा पिछले क्वेश्चन में, और जो तीसरे हैं उन्हें हम कहेंगे बंगाल का भगोड़ा नवाब। ये आप याद रखिएगा, कई बार बंगाल का नवाब बोलने से सबको लगता है कि बंगाल के वर्तमान नवाब थे, नहीं, ये बंगाल के भगोड़ा नवाब है। मतलब ये भाग खड़े हुए थे बंगाल से, इसीलिए इन्हें अंग्रेजों ने भगोड़ा घोषित कर दिया, और ये थे मीर कासिम। लेकिन सवाल पूछ रहा है हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट, यानी कि उस टाइम वर्तमान में कौन था बंगाल का नवाब जब बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो इसका सीधा सीधा जवाब है मीर जाफर। और कई बार देखिए आंसर में मीर कासिम दिया हुआ है, कई लोग मीर कासिम टिक करेंगे, लेकिन आप यहां पर आप चाहे तो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, हमारे जो रिवीजन सीरीज है उसमें भी मैंने क्लियरली ये बता रखा है। अब देखिए चलते हैं द फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस, देखिए शब्द आ गया मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय। मतलब मिलिट्री सक्सेस का मतलब होता है युद्ध में सक्सेस। इसके पहले तो कूटनीति या फिर उसे षड्यंत्र कह सकते हैं हुई थी। तो मिलिट्री सक्सेस जो पहले अंग्रेजों को मिली यहां पर वो था बैटल ऑफ बक्सर, और मिलिट्री सक्सेस हमेशा ग्राउंड पे होता है। ठीक है, तो ग्राउंड पे यानी कि ये युद्ध के मैदान में लड़ा गया युद्ध है। और मैंने आपको पहले बताया है क्वेश्चन में कि बैटल ऑफ प्लासी लड़ा नहीं गया था, युद्ध के बीच में ही षड्यंत्र हो गया था, जबकि बैटल ऑफ बक्सर पूरी तरह से लड़ा गया। और ये सवाल एमपीपीसीएस प्री 2008 का है। आइए चलते हैं एक और सवाल पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। ये जो सवाल है मैं आपको रिपीट करके कई बार बता चुका हूं, यह मैं आप पर छोड़ता हूं कि बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम या वांडीवॉश। आइए अब चलते हैं अगले सवाल पे। हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने ग्रांट किया था, सवाल ये क्या। तो जो दीवानी ऑफ बंगाल है ना, वो बंगाल के नवाब ने नहीं ग्रांट की थी, वो मुगल एम्परर ने ग्रांट किया था। जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो उस संधि में दीवानी प्राप्त किया था पहली बार अंग्रेजों ने, और उस संधि में ही ये हुआ था।
इस संधि को अच्छे से मैंने अपने चैप्टर में समझा दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि आज हम यहाँ PYQ कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेने हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में करके आपको निकलते जा रहे हैं। इन विच गवर्नर्स टेन्योर दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एम्परर शाह आलम। देखिए पिछले क्वेश्चन का जवाब अगले क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। अच्छा, ये किसके टेन्योर में पूछ रहा है कि किस गवर्नर के टेन्योर में हुआ था, तो ये आप भी जानते हैं कि लॉर्ड क्लाइव के टेन्योर में ऐसा हुआ था। और ऐसा करवाने के कारण ही इसे हेवन बॉर्न जनरल कहा गया था। ये यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का सवाल है। आइए अब चलते हैं। एम्पेरर शाह आलम II गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन। देखिए क्या होता है कि जब बक्सर का युद्ध ये लोग हार जाते हैं तो अब तो संधि होगी, और अंग्रेज कभी भी ऐसी संधि नहीं करते हैं जिनमें उनको घाटा हो जाए। अंग्रेज ऐसी संधि करते हैं जिनमें उनका फायदा ही फायदा हो। तो जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी है वो किस डेट को, ये आपसे पूछ रहा है। एक्चुअली इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। जो पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, उसी दिन ये किया गया था, इसलिए ये आपसे डेट पूछ रहा है। और आप ये डेट नहीं भूलेंगे क्योंकि ये डेट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हिस्ट्री में कई डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप क्रोनोलॉजी के सवाल करेंगे, और क्रोनोलॉजी जो कि अब बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है, तो डेट बहुत मायने रखता है। क्योंकि वो आपसे सिर्फ 1 महीने के 4 डेट देके पूछ लेंगे ये। अब आप बताइए। अच्छा, हु वाज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी। अब देखिए इलाहाबाद की ट्रीटी हो गई, अब तो सारा उनके कंट्रोल में है। तो जो मुर्शिदाबाद का जो डेप्यूटी दीवान है वो बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को, ये आप नहीं भूलेंगे। अच्छा, पिछले सवाल की अगर हम बात करें तो पिछला सवाल 48 to 52 बीपीएससी का है, और ये सवाल भी 45 बीपीएससी 2001 का है। आइए अब चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट। कह रहा है with one of the following mountain tribe did the British first come into contact with after the grant of दीवानी in the year। देखिए सवाल कह रहा है कि जब दीवानी मिल गई तो ऐसा कौन सा ट्राइब था, ट्राइब यानी कि जो आदिवासी लोग हैं, ऐसा कौन सा ट्राइब था जिनसे पहली बार इंटरेक्शन हुआ ब्रिटिशर्स का। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये ऑब्वियस सी बात है, ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल पूछा गया है IAS प्री 2002 में। तो देखिए इसका जो जवाब है वो है खासी। खासी एक ऐसा ट्राइब था जो पहली बार इंटरैक्ट करते हैं अंग्रेज। अब हुआ क्या कि इन तीनों की दीवानी के अंदर स्यालहेत की दीवानी भी मिल गई अंग्रेजों को, और उसके अंडर आता था ये आदिवासी समूह, इसीलिए पहली बार इंटरैक्ट किया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये सवाल है क्रोनोलॉजी का। हालांकि ये सवाल अगर आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो चारों आपको पता है, आपको सिर्फ इनको क्रम में सजाना है, जो कि बहुत ही आसान काम है अगर आपने अच्छी तरह से उस पूरे वीडियो को देख रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स फाउट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। इन्होंने 4 युद्ध दे रखा है और कह रहा हमें बता दो कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। पढ़ते हैं। बैटल ऑफ वेंडीवॉश यानी वेंडीवॉश का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबूर और बैटल ऑफ प्लासी। ये 4 ही युद्ध है, इन्होंने जैसे भी चारों में दिया। अच्छा, इतना तो हमें पता है कि 1757 में प्लासी हुआ था और 1764 में बक्सर हुआ था, यानी कि 2 हमें पता है। लेकिन ये जो 2 है, एक है अंबूर की लड़ाई और दूसरी वेंडीवॉश की। देखिए वैसे तो मैंने आपको ये दोनों भी बताए हैं, लेकिन जो फेमस है, अगर मैं फेमस की बात करूं तो कम से कम आपको वेंडीवॉश तो याद होना ही चाहिए। अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच की लड़ाई थी ये। तो 57 और 64 के बीच तो ये आ गया 60। अब मसला पड़ रहा है कि अंबूर पहले हुआ था, क्योंकि इन्होंने अरेंज ही ऐसे किया है। तो मैं आपको बता दूं कि बैटल ऑफ अंबूर जो है वो अगस्त 1749 में हुआ था। जैसे ही आपको यह पता चल गया तो आपने अरेंज किया 1749, फिर 1757, फिर इसके बीच में आएगा 1760 और फिर आएगा 1764। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बैटल ऑफ अंबूर, है जी। बैटल ऑफ अंबूर के बाद बैटल ऑफ प्लासी, है जी। फिर बैटल ऑफ वेंडीवॉश और बैटल ऑफ बक्सर, यानी आंसर तो ये है। लेकिन
एक बात आप याद रखिए कि जो महत्वपूर्ण लड़ाइयां हैं, अगर मैं बैटल ऑफ अंबूर की बात करूं, अंबूर की लड़ाई की, तो इसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच जो है आर्मी ने एक साथ मिलकर डिफीट किया था, और डिफीट ही नहीं किया था, मार डाला था अनवरुद्दीन को। तो ये आप नहीं भूलेंगे, और ये बेल्लोर में हुई थी, ये मैंने आपको बताया है। तो जो क्रोनोलॉजी वाले सवाल है उसमें आप अगर तुक्के के बारे में भी सोच रहे हैं तो 50% पे तो ये तुक्का नहीं लग सकता, कम से कम 75% नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। चलिए पहले पढ़ लेते हैं तुक्के के बारे में। मैं जब एग्जाम नजदीक आएगा तो हम बात करेंगे कि कैसे उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। दोस्तों, हर चीज की स्ट्रैटेजी होती है, बस उसको अच्छे से समझने की बात है। अच्छा, नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन द वेंडी वॉश इन 1760। अभी देखिए, वेंडी वॉश की मैं बात कर ही रहा था। तो वेंडी वॉश की लड़ाई में जो काउंट लाली था, काउंट लाली जो है ये डिफीट हुआ था अंग्रेजों के, मतलब अंग्रेजों ने जो डिफीट किया था फ्रेंच को, तो काउंट लाली डिफीट कर गया था। अच्छा, इन द बैटल ऑफ वेंडी वॉश जो 1760 में हुआ था, कौन कौन लड़े थे, इसका सवाल ये है, और ये यूपीपीसीएस 2015 का सवाल है। फ्रेंच डिफीटेड ब्रिटिश, ब्रिटिश डिफीटेड ब्रिटिश। देखिए, ये तो काफी अजीब सी बात है कि ब्रिटिश डिफीटेड ब्रिटिश, वही बात है, ब्रिटिश कैसे ब्रिटिश को डिफीट करेंगे, वो दोनों तो एक ही शक्ति हैं। ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच या डच। देखिए, दो पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किसने किसको डिफीट किया था, यानी दोनों पक्ष पता होना चाहिए। और डच नहीं है, ये क्लियरली पता है आपको। ब्रिटिश वाला इलॉजिकल है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच, ठीक है। अच्छा, मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि हमने अपने वीडियोस में बता रखा है, क्योंकि ये कहानी के तौर में मैंने बताया हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर तो वहां से आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा कि याद रखना है कि बैटल ऑफ अंबूर ऐसे हुआ था वेंडी वॉश में। मैंने आपको क्रम वाइज बताया है, इसने इसके साथ लड़ाई किया तो ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया, जिससे आपका ब्रेन फंक्शन करता है कहानियों पे। आप कहानी नहीं भूलते हैं, क्योंकि आप मूवी देखते हैं तो आपको कहानी लगभग याद रहती है। वही मूवी अगर डॉक्यूमेंट्री चला दूं मैं और डेटा भर दूं उसमें, तो बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी आपको। इसीलिए जो कहानियां सुनाई गई है उन कहानियों को सुनिए और मस्ती से क्वेश्चन लगाइए। द फेमस बैटल ऑफ वेंडी वॉश इन 1716 वॉज फॉट बाय ब्रिटिश अगेंस्ट होम। इस सवाल का जवाब आप देंगे, ठीक है। ये बीपीएससी में पूछा गया है, जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि ये सवाल हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर है, वेंडी वॉश है, बैटल ऑफ चिलियन वाला है और बैटल ऑफ खुर्दा है। देखिए, ये आईएएस प्री में पूछा गया है 1995 में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बैटल ऑफ बक्सर हम जानते हैं और वेंडी वॉश हम जानते हैं। हमें जानना है कि बैटल ऑफ चिलियन वाला, देखिए चिलियन वाला जब मैंने आपको सिख पढ़ाया होगा, सिख सेक्ट के बारे में, कि किस तरह से महाराजा रणजीत सिंह का उदय हुआ, फिर किस तरह से उनकी मृत्यु हो गई, उसके धीरे 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 सिख साम्राज्य का पतन होने लगा, वहां पर यह बैटल ऑफ चिलियन वाला मैंने आपको पढ़ाया है। वैसे अगर मैं आपको भी जानकारी दूं तो ये जो है 13 जनवरी 1849 को लॉर्ड गौ, जो ब्रिटिश के तरफ से थे, और सिख आर्मी जो शेर सिंह के अंदर थी उसके साथ हुआ था। ये अनडिसाइडेड खत्म हुआ था, ठीक है। और उस टाइम जो लॉर्ड था वो लॉर्ड डलहौजी था, ये आप नहीं भूलेंगे। और आता है बैटल ऑफ खुर्दा। अगर हम बैटल ऑफ खुर्दा या खरदा की बात करें, मराठा और निजाम के बीच में हुई थी और निजाम हार गए थे। मराठा और निजाम के बीच हुई थी और निजाम हार गए थे। अगर आपको निजाम मराठों का इंटरेक्शन थोड़ा सा याद हो, अगर बाजीराव देखा है आपने मूवी, तो वहां से आपको मिल जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि हिस्ट्री के नॉलेज के लिए कभी भी आप ब्लाइंडली मूवीज पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि उनके डेटा काफी मैनिपुलेटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें, जिसको कहते हैं क्रिएशन की 60 to 70% उन्हें आजादी होती है क्रिएट करने की, मतलब ज्यादा अच्छा बनाने की। और हमें इतनी आजादी क्या, हमें तो 1% टॉलरेंस नहीं है किसी चीज में चेंज करने की। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी तथ्य पे तब जाएं जब वो किसी सही राइटर द्वारा लिखा गया हो, कोई इतिहासकार हो, ताकि आपका जो नॉलेज है वो किसी भी ऐसे सोर्स से डराइव ना हो जो कोई प्रायोजित रील या फिर कोई मूवी हो। तो ये तो रही ज्ञान की बातें, और ज्ञान की बात के साथ साथ हमारा आज का पूरा जो सेशन है
क्वेश्चन का वो हमने खत्म कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इन सवालों से समझ चुके होंगे कि कहानी जानना इतिहास में कितना महत्वपूर्ण है और कहानी क्यों महत्वपूर्ण है। कहानी महत्वपूर्ण है क्रोनोलॉजी के लिए। अच्छा, क्रोनोलॉजी क्या होता है? ये कब हुआ, ये कब हुआ, 4 घटनाएं दी हुई हैं और वो आपसे पूछ रहा है पहले ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। आप अगर थोड़े भी कंफ्यूज हैं ईयर में, अगर उसने ईयर का गैप दिया है तो आप बहुत लकी हैं। अगर उन्होंने डेट का गैप दिया है जैसा इस बार यूपी पीसीएस में किया था, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत होगी। तो दोस्तों आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट धुआं धुआं कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।